तफसीरों में आता है कि बचपन में शद्दाद गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी वक्त एक बड़ा काफिला गुजर रहा था और काफिले से एक छोटी पोटली गिर गई, जिसे शद्दाद ने उठा लिया। पोटली में एक सुरमे की शीशी थी। पीछे से काफिले का आदमी आया और पोटली मांगी तो शद्दाद ने जिद की और कहा, यह कुछ नहीं है। उसने सोचा कि एक दो दफा आंखों में लगा लूं, फिर दे दूंगा। जैसे ही उसने सुरमा आंख में लगाया तो उसे जमीन के नीचे छुपे हुए खजाने दिखाई देने लगे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, गुफाएं और लोगों के छुपाए हुए खजाने। काफिले वाले ने कहा, यह सुरमा वापस दो। तो शद्दाद रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरी आंखें जल गईं, तुमने क्या कर दिया। काफिले वाला डर गया और भाग गया। सुरमा शद्दाद के पास रह गया। अब हर रोज शद्दाद सुरमा लगाता, जमीन को देखता, खजाने ढूंढता और मजदूरों को हुक्म देता, यहां खोदो। इस तरह उसने सैकड़ों हजारों खजाने निकाल लिए और दुनिया की बेपनाह दौलत जमा कर ली। एक दिन किसी ने शद्दाद को अल्लाह की जन्नत का तज़किरा किया कि जन्नत में सोने के महल हैं, मोती के पेड़ हैं, शहद और दूध की नहरें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। शद्दाद में सुनकर घमंड में कहा, ऐसी जन्नत अल्लाह ने बनाई है, मैं भी बनाऊंगा और उससे भी बेहतरीन बनाऊंगा। तफसीरों में आता है कि 12 साल तक लगातार काम चलता रहा। 1000 उस्ताद मिस्त्री थे और हर मिस्त्री के पीछे 1000 मजदूर। दुनिया भर से खजाने, जवाहरात, सोना और चांदी मंगाए जाते। उन्होंने सोने के पेड़ बनाए, चांदी की शाखें, मोतियों की पत्तियां, हीरों के फव्वारे, सोने की नहरें, मोती का महल और जन्नत जैसे दरवाजे तैयार किए। कहा जाता है, इंसान के हाथों बनी किसी चीज में इतनी चमक कभी नहीं देखी गई। और वही हुआ। आखिरकार शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत देखने निकल पड़ा। लोग उसे समझाते रहे, अल्लाह का मुकाबला मत कर, तौबा कर ले। लेकिन शद्दाद कहता, मुझे अल्लाह की जन्नत की क्या जरूरत, मैंने अपनी जन्नत खुद बना ली है। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, बस एक कदम अंदर रखने ही वाला था कि अल्लाह ने मलिकुल मौत को हुक्म दिया, इसकी रूह कब्ज कर लो। ये वाक्य पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।